कल हमने भी स्टार पेपर पे खरीदारी की राय दी थी और देखिए उसके बाद सारे के सारे पेपर स्टॉक बहुत जोर से दौड़े थे। तो आज थोड़ा सुस्ताने के मूड में है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि पेपर स्टॉक्स का एक बड़ा बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्टर साहब एक नजर जरा स्टार पेपर पे भी डालिएगा और हफ्ते भर का मूव वहां का भी दर्शकों को दिखाइएगा। कल का हमारा सुपरहिट एक फंडा स्टॉक था। चलिए आगे इस पे राय ले लेते हैं। ओरिएंट पेपर है हमारे दर्शक मंगेश जी के पास, बताइए क्या राय देंगे मानस। प्रदीप जी देखिए पैटर्न को समझिए। मेरे ख्याल से अप्रैल में हमने बाउंस बैक देखा था और अप्रैल में फर्स्ट टाइम 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए थे वापस। उसके बाद से लेकर अप्रैल से लेकर अभी तक 4 अटेम्प्ट किए स्टॉक ने और 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं कर पाया था, लेकिन फाइनली अब स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको 30 रुपए तक के लेवल्स पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और 17 रुपए 50 पैसे ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो 17 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करके चलिए। ओके, तो यह फिलहाल आपके लिए राय ओरिएंट पेपर के स्टॉक पे आती हुई। आप एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक पे बने रहे, ये सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। स्टार पेपर जैसे कि आप देख रहे थे कल की तेजी के बाद आज पेपर सेक्टर थोड़ा सा वक्त ले रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं वो स्टॉक जो आज यहां पर फिलहाल तेजी दिखाने के मूड में है और जबरदस्त निवेश और ट्रेडिंग का आइडिया है आपके लिए आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। स्टॉक का नाम है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स या पीएफएस भी कहते हैं इसको। यहां पर 33 रुपए के टारगेट के साथ आज आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। डायरेक्टर साहब वो स्टॉक कृपया स्क्रीन पर लेकर आइएगा। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स या पीएफएस के नाम से इसको जाना जाता है और इस स्टॉक पे आपको हम खरीदारी करने की राय 33 रुपए के टारगेट के साथ दे रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर रिवाइज करने का मौका आगे मिलता रहेगा। क्यों, ये मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए सबसे बड़ी वजह है इसका वैल्यूएशन जो काफी अट्रैक्टिव है। इसकी बुक वैल्यू है करीब 33.5-34 रुपए की और वही हमारा टारगेट है। कोई भी कंपनी, फाइनेंस कंपनी हो, कोई बैंक हो, वो अपने बुक वैल्यू से नीचे के स्तर पर ट्रेड कर रही हो तो वहां पर अट्रैक्टिव होती है और नीचे के वैल्यूएशन पे ट्रेड करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है और वो वजह होती है एनपीएस। तो आप ये स्टॉक देखिए 73 रुपए का लाइफ हाई बनाने के बाद आज आपको 24 रुपए पे मिल रहा है। तो इस स्टॉक में फिर से न केवल अपने बुक वैल्यू की तरफ जाने की ताकत है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये 73 रुपए के अपने लाइफ हाइस की तरफ बढ़ने की दोबारा कोशिश करता हुआ नजर आएगा। इसकी क्या वजह है? सबसे पहली बड़ी वजह है, जैसे मैंने कहा, देखिए एनपीएस की वजह से आमतौर पे वैल्यूएशंस आपको कम होते हुए दिखते हैं फाइनेंस कंपनीज के, लेकिन यहां पर जिस तरह से संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, काफी सारे जो कंपनीज हैं, जो इनके बोरोवर्स हैं, जिन्होंने इनसे कर्ज ले रखा है, अब बदले हुए वक्त में वहां पर लगातार दबाव बन रहा है कि वो अपने अकाउंट को सर्विस करें। जब से बैंकरप्सी का कानून बना है उसके बाद से एनपीएस रिकवरी में बहुत तेज रफ्तार आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे एनबीएफसीज हो। हमारे सूत्र में ये बता रहे हैं कि पीटीसी इंडिया फाइनेंस के मामले में कुछ बड़े एनपीएस आपको जल्द ही रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। करीब 950 करोड़ के इनके एनपीएस हैं और ऐसा समझा जाता है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अगले कुछ दिनों के दौरान आपको सुधरते हुए दिखेगा। जब इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे, अगले क्वार्टर के नतीजे आएंगे, तो वहां पर आपको एनपीएस काफी कम होते हुए दिखाई देंगे। तो जब भी एनपीएस में बड़ी गिरावट आती है तो स्टॉक की री रेटिंग हो जाती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ना केवल एनपीए में गिरावट की वजह से प्रोविजंस का राइट बैक होता है, आने वाले क्वार्टर्स में प्रोविजनिंग कम हो जाती है और जो भी पैसा यहां से फ्री होता है, मान लीजिए 400-500 करोड़ रुपए फ्री हो गया, मैं एक अंदाज के तौर पे, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, तो वो कंपनी की नेटवर्थ में ऐड हो जाएगा। तो आज जो कंपनी की नेटवर्थ है वो है तकरीबन 2150 करोड़ रुपए। अब अगर ये बढ़ के 2500-2600 करोड़ पे चली जाती है तो 1400 करोड़ की मार्केट कैप के सामने आपको और ज्यादा डिस्काउंट पे ये स्टॉक दिखने लगेगा और जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं वो आपको और भी ऊपर के टारगेट के साथ फिर खरीदारी करने की राय देंगे। और ये स्टॉक अगर आप देखें तो जब से मुश्किल वक्त में आया तो एनालिस्ट का कवरेज थोड़ा कम हो गया। अभी हम आपको ये शुरुआती संकेत दे रहे हैं क्योंकि मैं खासतौर पे इस सेक्टर पे बहुत बारीक नजर रखता हूं। आगे आने वाले दिनों में आप फिर से देखेंगे कि एनालिस्ट की इस पे फैंसी शुरू होगी और वो आपको रिपोर्ट्स निकाल कर देंगे, इसका रेगुलर कवरेज दिखाई देगा और ये फिर से आपको नए टारगेट्स दिखाएगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक दूसरी वजह भी है, बड़ी वजह, कि इसमें वैल्यू जो बाहर निकलने वाली है वो थोड़ी जल्दी आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोमोटर है पीटीसी, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आप जानते हैं, पीएसयू कंपनी। ये जो पीटीसी है वो
65% हिस्सेदारी रखते हैं और वो अपना हिस्सा बेचने की तैयारी में है। उन्होंने उसकी प्रक्रिया शुरू कर रखी है। तो जब वो हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे तो जाहिर है कि इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन वैल्यूएशन पर यह हिस्सा बेचा जाएगा। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं, आमतौर पे एनपीए साइकिल रिवर्स होने के बाद या फंडामेंटल सुधार होने के बाद इंतजार करना पड़ता है। यहां पे शायद आपको इंतजार कम करना पड़े क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग तुरंत होगी। तीसरी बात, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत तेजी से इंप्रूव हुआ है। धीरे धीरे इन्होंने जो थर्मल पावर में एक्सपोजर था उसको कम किया। आज की तारीख में 48% एक्सपोजर रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है और इस सेगमेंट में एनपीएस नहीं के बराबर है। साथ ही साथ ये बड़ा अट्रैक्टिव सेगमेंट है, तो दुनिया के बड़े बड़े पी इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े एफआईज इसमें एक्सपोजर लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। इसलिए आपको यहां पर वैल्यूएशन आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात पे नजर रखिए, जिस तरह से लिक्विडिटी साइकिल टर्न हुआ है, इस कंपनी में 24% के आसपास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और आगे एनपीएस रिजॉल्व होंगे तो कैपिटल और बढ़ेगी। यानी इस कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपकी ईपीएस, आपकी बुक वैल्यू, सब कुछ इंटैक्ट रहेगी और इसके साथ साथ आप धीरे धीरे आने वाले दिनों में अपना आरओई बढ़ते हुए देखेंगे, आरओए बढ़ते हुए देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है जब आप फाइनेंशियल्स का वैल्यूएशन कर रहे हो। निम्स में इंप्रूवमेंट देखिए, 2.99 वाला 3.7 हो चुका है, बावजूद इसके कि अभी एनपीएस रिजॉल्व होने बाकी है बड़े पैमाने पे। और जब ये रेजोल्यूशन होगा तो ये निम्स और एक्सपैंड हो जाएंगे, 4% के ऊपर निकलते हुए नजर आएंगे, तब मुनाफा आपका और भी ज्यादा दिखाई देगा। तो फिलहाल इस वक्त की पोजीशन यह है कि 21-2200 करोड़ की नेटवर्थ के सामने 1400 करोड़ की मार्केट कैप, बड़ा डिस्काउंट जिसका कैचअप होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं शुरुआती टारगेट आपको 33-34 रुपए के बता रहा हूं, लेकिन जो इसका लाइफ हाई है 70-72 रुपए का, उसको ध्यान में रखते हुए पीटीसी इंडिया फाइनेंस इस वक्त आपको एंट्री का शानदार मौका दे रहा है। बताइए मानस जी, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? मुझे तो एक बहुत ही शानदार बॉटम बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बिल्कुल पैटर्न क्लियर दिखता है। मेरे ख्याल से 2 या 3 मंथ के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है स्टॉक ने, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले और सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रदीप जी कि 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है स्टॉक। तो बिल्कुल आप उम्मीद करिए कि करीब 32 से 35 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरी भी खरीदारी की राय रहेगी 19 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। 19 रुपए 50 पैसे पे आप स्टॉप लगाकर चलेंगे अगर आपको स्टॉप लगाना ही हो, और कोई बुरी बात नहीं है। निवेशक को भी एक स्टॉप का लेवल रखना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने बहुत बुरे दिनों से निकलकर बाहर आया है और अब ये जो नई साइकिल शुरू हो रही है, आपको एक नई साइकिल को ट्रेड करना है। ध्यान रखिए, पंड्या का फंडा में हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जिसमें एक नए साइकिल की शुरुआत हो रही है, तेजी के एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। हम महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर इन स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, उनके अपडेट्स आपको लगातार देते हैं, दोबारा कवरेज और रिव्यू करते हैं। इस लिहाज से आप इस पर नजर रखें। फिलहाल यह हुआ आज का पंड्या का फंडा स्टॉक, जहां पर आप पीटीसी इंडिया फाइनेंस में फिलहाल दिन के हाईस पर हो रहे हैं। ट्रेड आगे बढ़े और अगला सवाल लें। डायरेक्टर साहब, कोई अगर दर्शक आपके साथ होंगे तो बताइएगा, वरना मैं ट्विटर की तरफ चलता हूं। अच्छा, एक सवाल ले ले ट्विटर पे, क्योंकि बहुत देर से हमने ट्विटर पे सवाल नहीं लिया। यादवेंद्र प्रताप सिंह जी ने हमें सवाल पूछा है, इनके पास नैम इंडिया है, नैम इंडिया, निपॉन एसेट मैनेजमेंट, और यहां पर इन्होंने 325 रुपए पे खरीदारी की है। 6 महीने का इनका व्यू है। मानस, ऑनेस्टली जिस हिसाब से बाजार चला है, मुझे लगा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में बहुत तगड़ी चाल होनी चाहिए, वो अभी तक निपॉन लाइफ में आई नहीं है। डायरेक्टर साहब, जरा एक बार आप 1 महीने का और 3 महीने का चार्ट दिखा दीजिएगा। मानस, बताइए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर एक्चुअली एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन प्रदीप जी, हमें समझना चाहिए कि अब ऐसा दिखने लगा है करीब 15 से 20 सेशन में कि वहां पर परफॉर्मेंस दिख रहा है जहां पर हमने अभी तक अंडर परफॉर्मेंस देखा है। तो शायद ऐसा हो, क्योंकि नैम में अगर आप देखिए तो एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 300 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रेक कर दिया और एक बार ये 310 320 के ऊपर निकलेगा तब तो शायद आपको 400 410 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में बने रहे, फिलहाल के लिए डरने की जरूरत नहीं है। 282 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर रहेंगे। बिल्कुल, तो यह कॉल आपके लिए निपॉन लाइफ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं राजेश जी का, जो पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। सर, मैंने तकरीबन 15 दिन पहले रिलायंस 2000 में खरीदा, जिस दिन वो पहली बार ड्रॉप हो गया था उसका रेट। उसके बाद में लगातार गिरते ही आ रहा था वो, बाद में आज ही वापस रिकवर हो गया। तो मेरा नजरिया 2-3 महीने का है, तो आप उसका लेवल बता सकते हैं 2-3 महीने के लिए, और
तो उसका क्या स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए उसको? देखिए बिल्कुल सही। तो मानस, इन्होंने बिल्कुल जो हम कहते हैं ना कि एक बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। अच्छा स्टॉक अच्छा चल रहा था, अचानक करेक्ट हुआ, एक गुड वैल्यूएशन इनको दिखा, वहां इन्होंने खरीदारी कर ली। अब आज जो मैं चीज देख रहा हूं रिलायंस में, आज आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है 44 रुपए ऊपर, 2.25% तेज, लेकिन दरअसल 20 नवंबर के बाद आज आपको हाईएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है। यानी अगर मैं गिनती करूं तो पिछले 12 सेशंस का, करीब करीब आधे महीने का, 2 हफ्ते का ये टॉप लेवल है, 2.5 हफ्ते का बल्कि। क्या कॉल देंगे आप? देखिए 17 नवंबर को ये 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया था प्रदीप जी, लेकिन अब आज इसने वो 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, उसके ऊपर निकल गया है। और मैं काफी समय से ये कहता आया हूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये करेक्शन बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली जब तक 1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। देखिए 1800 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरी राय में तो अभी तो 1800 से 2000 के लेवल्स केवल देखने को मिले हैं। आप अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखना है, 1900 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आप बात कर रहे हैं केवल आने वाले 1.5 से 2 महीने की, तो जो पिछले हाईस थे मेरे ख्याल से 2350 के आसपास, स्टॉक बहुत जल्द वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए रिलायंस पे। अगला सवाल लेते हैं, और ये सवाल आ रहा है राजेश प्रजापति जी का। IRCTC के 100 शेयर हैं इनके पास। ट्विटर पे ये पूछ रहे हैं 1355 रुपए की है इनकी कॉस्ट। कह रहे हैं किस लेवल पर इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? IRCTC डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इनकी लागत है 1355, फिलहाल मुनाफे पे हैं, प्रॉफिट कहां बुक करें मानस? देखिए मैं नहीं समझता कि प्रदीप जी कि इस टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और स्पेशली काफी समय के बाद, बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक निकला हो ऊपर की तरफ और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेटेजी अच्छी तो ये रहेगी कि आपको टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करने चाहिए और पूरी रैली को एंजॉय करना चाहिए। मेरा समझना है कि शायद ये 1950 या 2000 के लेवल्स बहुत जल्द टेस्ट कर सकता है, तो बिल्कुल बने रहने की